हिंडनबर्ग रिसर्च की रिपोर्ट के बाद से अदानी के स्टॉक प्राइसेस डाउन जाते जा रहे हैं। यह रिपोर्ट कुल 106 पन्नों की है, लेकिन क्या इसके पीछे की सच्चाई है और आखिर क्या सच्ची में अदानी के स्टॉक और ज़्यादा डाउन जा सकते हैं, जिसके चलते अदानी की पोजीशन जो वर्ल्ड के टॉप 1 रिचेस्ट पर्सन से नीचे गिरती जा रही है और नीचे जा सकती है। मई 1939 के अंदर एक जर्मन एयरशिप जो कि हाइड्रोजन पावर्ड थी, वो न्यू जर्सी के अंदर लैंड कर रही थी, लेकिन अचानक से उसके अंदर आग लग जाती है और 100 में से कुछ 35-37 लोगों की मौत हो जाती है। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि आखिर ये एयरशिप का तुक यहाँ पे क्या बैठता है। हिंडनबर्ग रिसर्च ने अपना नाम उसी हिंडनबर्ग से लिया है। इसके पीछे का रीज़न ये है कि वो ये चीज़ बोल रहे थे कि एक हाइड्रोजन के बैलून में लोगों को बिठाना उतना ही बिल्कुल नो सुखियों वाला काम था, क्योंकि उन्हें इस चीज़ का पता था। इससे पहले भी 12 से 13 ऐसे ही हादसे हुए हैं जिसके अंदर लोग नहीं बच पाए हैं, और ये वही हादसा दोबारा से करा गया था। अब ये यहाँ पे लोगों को कोई फिजिकल डैमेज से नहीं बचा रहे, ये फाइनेंशियल डैमेज से बचा रहे। अब अगर ये इतनी ही सही है तो इन्होंने शॉर्ट सेलिंग क्यों करी? क्योंकि काफ़ी लोगों का ये मानना है कि जब भी किसी भी कंपनी की रिपोर्ट लेके आते हैं तो उसके स्टॉक प्राइसेस को डाउन कर देते हैं और उसके अंदर शॉर्ट सेलिंग करते हैं, जिसके चलते मुनाफा कमा सके। 27 जनवरी को अदानी एंटरप्राइजेज 20,000 करोड़ रुपए के ओपन ऑफर लेके आने वाले थे अपने इन्वेस्टर्स के लिए, लेकिन उससे थोड़ा टाइम पहले ही ये हम लोगों को रिपोर्ट देखने को मिल जाती है, जिसके चलते इनके स्टॉक के प्राइस काफ़ी जल्दी नीचे जाने लग गए। हिंडनबर्ग ने कई सारे चार्जेस लगाए हैं, लेकिन जो सबसे ऊपर का चार्जेस है वो ये कहता है कि गौतम अदानी स्टॉक को मैनिपुलेट कर रहे हैं, अकाउंटिंग फ्रॉड करते हैं। देखो, स्टॉक मैनिपुलेशन की बात आई है तो मैं आप लोग को ये चीज़ बता देता हूँ। बीते हुए 2.5 से 3 साल के अंदर गौतम अदानी की वेल्थ 13 गुना बढ़ चुकी है, तो आप उससे अंदाज़ा लगा सकते हो उनकी वेल्थ कितनी जल्दी बढ़ी है। और जितना ज़्यादा इनके स्टॉक के अंदर चेंजेस देखने को मिला, उतनी जल्दी ही इनकी वेल्थ काफ़ी ऊपर गई है। अब इसके पीछे का रीज़न क्या सच्ची में यही है और ये लोगों को नहीं पता था? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये रीज़न लोगों को ऑलरेडी पता था, और काफ़ी लोगों को इस चीज़ के बारे में ऑलरेडी पता था कि ये कंपनी ओवर वैल्यूड है, लगभग 80% के करीब, जिसके चलते अगर ये कंपनियां डूबती है तो हमारी इंडियन इकोनॉमी भी डूब सकती है। और काफ़ी सारे ऐसे एलिगेशन गौतम अदानी पर लगते आ रहे हैं। अब इसमें खाली गौतम अदानी ही नहीं बचे, इनकी पूरी फैमिली को भी इस लपेटे में ले लिया गया है। यहाँ तक कि राजेश अडानी, विनोद अडानी, इन लोगों को भी इस लपेटे में ले लिया गया है। इधर इन लोगों ने ये चीज़ क्लियर करी है कि यहाँ से ये अपने पैसे को मैनिपुलेट करके यहाँ पे ला रहे थे, काफ़ी ज़्यादा टैक्स बचाने की कोशिश कर रहे थे, और भी कई सारी जगह से पैसा घुमाया जा रहा था, जिसके चलते ये अपनी वेल्थ को काफ़ी जल्दी बढ़ा सके। और इनके ऊपर एक और आरोप ये लगाया गया है कि इनके पास प्रॉपर एसेट्स अवेलेबल नहीं है, जितना इन्होंने कर्जा ले रखा है, जो कि हम लोगों को हाल ही के अंदर इनके इंटरव्यू में सुनने को मिला था कि हम लोगों के पास प्रॉपर एसेट्स अवेलेबल है, तो काफ़ी लोगों को घबराने की जरूरत नहीं होनी चाहिए। लेकिन ये चीज़ बिल्कुल भी नहीं है। गौतम अदानी का हाल ही के अंदर ये चीज़ का पता चला है कि उनके पास जितने एसेट्स हैं वो एडुकेट नहीं है जितना उन्होंने डेप्ट ले रखा है उसके हिसाब से। साथ में जो उनकी कई सारी ऐसी भी कंपनी है जो कि नेगेटिव कैश फ्लो के अंदर ऑपरेट कर रही है। एक और खुलासा ये चीज़ का भी हुआ है कि स्टॉक मैनिपुलेशन करा जा रहा है, मतलब गौतम अदानी खुद ही कंपनी के अंदर अपनी ही कंपनी में पैसा डाल रहे हैं, जिसके चलते लोगों को लगे कि हाँ ये कंपनी के शेयर ऊपर जा रहे हैं और लोग भी ज़्यादा से ज़्यादा उस कंपनी में इन्वेस्ट करें, जिसके चलते उस कंपनी की वैल्यूएशन काफ़ी जल्दी बढ़ती जाए। और देखा जाए तो गौतम अदानी ने काफ़ी ज़्यादा परसेंटेज के अंदर उन कंपनीज़ में अपनी हिस्सेदारी रख रखी है, जिस हिसाब की उनकी वैल्यूएशन है उस हिसाब से इतनी ज़्यादा परसेंटेज देखने को नहीं मिलनी चाहिए। लेकिन जितनी सेबी ने बोल रखी है फिर भी उससे कम ही परसेंटेज है। सेबी की जो अलाउड परसेंटेज है वो 75% के करीब है, और गौतम अदानी ने जितनी एक्वायर कर रखी है वो है 74.9 कुछ परसेंट किसी कंपनी के अंदर, किसी में 65% के करीब भी। अब आप लोगों के दिमाग में शायद ये क्वेश्चन भी आया होगा कि हिंडनबर्ग का पास्ट रिकॉर्ड क्या है और किस तरीके से ये कंपनी बनाई गई थी। देखो, इस कंपनी को बनाने का पीछे का ये रीज़न था कि ये क्रेडिट, इक्विटी और डेरिवेटिव्स को एनालाइज कर सके। और हिंडनबर्ग रिसर्च का जो स्थापना करी गई थी वो 2017 के अंदर करी गई थी, वो भी नाथन एंडरसन के द्वारा। ये मार्केट में जितनी भी लिस्टेड कंपनी, इवन अनलिस्टेड कंपनी और जो इन्वेस्टमेंट करने वाले लोग हैं उनके बारे में रिसर्च जुगाड़ती है, उनके सारी चीज़ों को एनालाइज करती है और उसी के हिसाब से अपने खुद के पैसे भी इन्वेस्ट करती है, प्लस लोगों को अवेयर करने के लिए मार्केट के अंदर ये सारी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करती है। हाल ही के अंदर इस कंपनी ने निकोला का भी पर्दाफाश करा था, जो कि अपनी नई इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के लिए फंडिंग ले रही थी। अब क्या आप लोगों को लगता है ये सारी चीज़ें मार्केट के अंदर अवेलेबल नहीं थी? ये सारी की सारी मोस्टली इन्फॉर्मेशन हम लोगों को इंटरनेट के ऊपर देखने को मिल जाएगी।
लेकिन बात यहाँ पे ये निकल के आती है, हिंडनबर्ग इस टाइम किस लिए ये इन्फॉर्मेशन पब्लिक में लेके आ रहा है, क्योंकि उन्हें इस चीज़ का पता था जो एफपीओ ये लेके आ रहे हैं $2.5 बिलियन का अदानी ग्रुप, वो आना काफ़ी ज़्यादा करीब था। लेकिन इन्होंने उस मौके को देखा और बिल्कुल टाइम टू टाइम अपनी रिपोर्ट मार्केट के अंदर लॉन्च कर दी, जिसके चलते इनकी वैल्यूएशन डाउन चली जाए और ये उसके अंदर कुछ पोजीशन एक्वायर कर ले, और जब अप जाएगी तो शायद ये उसे बेच के अच्छा खासा प्रॉफिट भी निकाल सकते हैं। और अगर अदानी कंपनी डूबती है तो इसका असर हम लोगों को एसबीआई बैंक पे देखने को मिल जाएगा, और साथ ही साथ हमें एलआईसी पे भी देखने को मिल सकता है। अब आप लोग सोच रहे हो कि ऐसा क्यों है, इसके पीछे का रीज़न ये है कि इन दोनों ने भी काफ़ी ज़्यादा हैविली इन्वेस्ट कर रखा है इन कंपनीज़ के अंदर, और जो रिटेल इन्वेस्टर है उनका भरोसा काफ़ी टाइम के लिए हमारी इंडियन स्टॉक मार्केट से उठ सकता है, जिसके चलते ये चीज़ बिल्कुल भी सही नहीं रही कि अगर बाई चांस खुदा ना खास्ता अदानी ग्रुप डूबता है तो काफ़ी मेजॉरिटी लोगों को इसका नुकसान देखने को मिलेगा, और साथ में हमारी इंडियन इकोनॉमी भी काफ़ी बुरी तरीके से डाउन जा सकती है। बाकी आप लोग बताओ, आप लोगों को क्या लगता है क्या नहीं, अदानी ग्रुप का फ्यूचर क्या हो सकता है? और अगर आप लोगों ने चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी कर लेना।